हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं सो क्यूरियस और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए क्या और कैसे काम चल रहा है, और कुछ कंपनीज के बारे में भी जानेंगे जो इस वैक्सीन को बनाने में पूरी मेहनत कर रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, इसके कहर से पूरी दुनिया परेशान है। लाखों लोग इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों अब भी इससे लड़ रहे हैं। बोला जा रहा है कि जब तक इस वायरस का वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसे फैलने से रोकना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, वैसे तो किसी वैक्सीन को रिसर्च सेंटर और टेस्टिंग से पास होके क्लिनिक तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, पर रिसर्चर्स वायरस की गंभीरता को देखते हुए अगले साल मतलब 2021 तक वैक्सीन बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी वैक्सीन को रिसर्च सेंटर से क्लिनिक तक पहुंचने के लिए 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। इसमें वैक्सीन जानवरों जैसे कि चूहा या बंदर पर टेस्ट की जाती है। दूसरा स्टेज सेफ्टी ट्रायल्स होता है। इसमें वैक्सीन कुछ लोगों को दी जाती है और ये पता लगाया जाता है कि इसे कितने डोज में देना सही है। तीसरा स्टेज एक्सपेंडेड ट्रायल्स होता है। इसमें वैक्सीन कुछ 100 लोगों को दी जाती है, जिसमें से कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग और कुछ जवान होते हैं। अगर वैक्सीन 50% लोगों को ठीक करने में कामयाब होती है, तो ही उस वैक्सीन को चौथे स्टेज के लिए आगे बढ़ाया जाता है। चौथा स्टेज एफिशिएंसी ट्रायल होता है। इसमें वैक्सीन हजारों लोगों को दी जाती है और ये देखा जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कितने लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसी स्टेज में ये पता कर लिया जाता है कि वैक्सीन सचमुच वायरस से प्रोटेक्शन दे रही है या नहीं। इसके बाद देश के रेगुलेटर्स स्टेजेस के रिजल्ट को देखते हुए ये बताते हैं कि ये वैक्सीन अप्रूव्ड होगी या नहीं। लेकिन किसी महामारी के बीच ऐसा भी हो सकता है कि बिना अप्रूव किए उस वैक्सीन को क्लिनिक तक आने दिया जाए। वायरस के फंक्शन और मैकेनिज्म के कारण इसकी वैक्सीन या एंटीवायरस बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट हमारे डीएनए में होता है। इसलिए इसे बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ कंपनीज इसे बनाने में अपना 100% दे रही हैं। मॉडर्ना, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसने पहला ह्यूमन ट्रायल सेट किया था, अभी भी टेस्ट में लगी हुई है। इसके अलावा टकारा जैसी बड़ी कंपनी, जो कि एक जापानीज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, लगातार वैक्सीन की टेस्टिंग कर रही है। इंडिया की भारत बायोटेक पहली कंपनी थी जिसने ह्यूमन ट्रायल सेट किया था, और अब जाइडस कैंडिला भी ह्यूमन ट्रायल सेट करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, जब तक वैक्सीन बन नहीं जाती, तब तक हमें अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। तो जहाँ रहिए सेफ रहिए और डॉक्टर्स द्वारा बताए गए मेजर्स को अच्छी तरीके से फॉलो करिए। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए सो क्यूरियस आगे आने वाले वीडियोस के लिए।